मधवापुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रबंध कार्यकारिणी अध्यक्ष चंदे सहनी और सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर मंत्री पर फर्जी हस्ताक्षर कर बंदोबस्ती का आरोप लगाया है। जानकारी देते हुए सदस्य राम पुकार सहनी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद मंत्री नागेंद्र सहनी ने बीते 22 दिसंबर 2022 को बिहारी में बैठक बुलाया, जिस सूचना पर हम लोग पहुंचे, लेकिन बैठक नहीं हुआ। मंत्री ने हम लोगों का एक सादा कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा। हम सभी बिना हस्ताक्षर किए मछुआ भवन पहुंचकर अध्यक्ष चंदे सहनी की अध्यक्षता में बैठक किए, जिसकी सूचना जिला मत्स्य पदाधिकारी को दिए हैं। इधर मंत्री ने हमारा फर्जी हस्ताक्षर कर विभागीय अधिकारी डीएफओ से मिली भगत कर अक्टूबर माह का जलाकर बंदोबस्ती कर लिया, जिससे मछुआ समाज और समिति को काफी आहत हुआ है। आने वाले बंदोबस्ती में भी साजिश की जा सकती है, इसलिए हम लोग जिलाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कमिश्नरी और सचिवालय को आवेदन देकर अक्टूबर माह का बंदोबस्ती रद्द कर मंत्री और विभागीय अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं अध्यक्ष चंदे सहनी ने कहा कि मछुआ समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है, गलत तरीके से जलकर बंदोबस्ती दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इस आरोप का खंडन करते हुए मंत्री नागेंद्र सहनी ने कहा कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, हमने कहीं कोई गलत नहीं किया है, मछुआ समाज का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मौके पर सदस्य राजकुमार सहनी और झगरू सहनी समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। अध्यक्ष जी, जई तरह से सदस्य के साथ फर्जी सिग्नेचर के बंदोबस्ती लेल गेलिए, की कहबी अहाँ? पता ये हम कह चाहे छियै जे ई फर्जी सिग्नेचर जे भेलैया जे एहन कहीं भेलैया नहीं जे हमरा सबके मधवापुर प्रखंड में भेलैया। एहि ढंग से जे से कोनो कोना में नहीं भेलै, ताहि लऽ के जे से हम चाहे छी जे जिला अधिकारी से चाहे छियै जे एहि ढंग से जे से नहीं होबक चाही, आ उ जे फर्जी सिग्नेचर कऽ के जे से ई बंदोबस्ती लेल गेलैया ओकरा रद्द करते हुए कानून कार्रवाई कल जाए। मैं मधवापुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति का प्रबंध कारिणी कमेटी का सदस्य हूँ। मेरा नाम राजकुमार सहनी है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, राम पुकार जी के साथ भी अन्याय हुआ है कि फर्जी सिग्नेचर करके अक्टूबर श्रेणी जलकर ले लिया है। हम लोग का कोई अता पता नहीं यानी कि मालूम चला पटना से, तो और हम लोग यानी कि न्याय मांग रहे हैं और इस बात पर कानून कार्रवाई किया जाए। फर्जी सिग्नेचर से जुड़ा हुआ क्या मुद्दा है आपके साथ में? हाँ, मुद्दा यही है कि हम लोगों को चुनाव जीतने के बाद 1 महीना के बाद 22-12 को उसने मीटिंग रखा, जिस मीटिंग में हम लोग उपस्थित हुए। बिहारी बाजार का टाइम दिए हुआ था। हम लोग किसने मीटिंग रखा? मंत्री साहब रखे थे, नागेंद्र जी। तो सूचना के मार्फत हम लोग गए थे। जब वहाँ गए तो मंत्री साहब को और किसी भी उनके सदस्य को कहीं आता पता नहीं देखे। लमसम हम लोग 4 घंटा वहाँ रहे। जब देखे जब शाम होने वाला है तो हम लोग यहाँ से चले गए, उठे और अपना मछुआ भवन मधवापुर में जाकर अध्यक्ष साहब के अध्यक्षता में बंदोबस्ती अक्टूबर श्रेणी के लिए विचार विमर्श किए और अक्टूबर श्रेणी का प्रस्ताव लिए और 22-12 में ही हमने मत्स्य पदाधिकारी को मधुबनी दे दिए। फिर बाद में पता चला कि हमारा गलत फर्जरी सिग्नेचर कर लिया है। तो हमारा कहना यही है, जब हम 22-12 का जब हमने उनके टेबल पर दे ही दिए जो प्रस्ताव अध्यक्ष के साथ, तो फिर 22-12 में जब हम उसके साथ नहीं थे तो मेरा फर्जरी सिग्नेचर हुआ कैसे? अच्छा, मंत्री ने आपका फर्जी सिग्नेचर करके जी और ये बंदोबस्ती के लिए जो अधिकारी होते हैं उनके टेबल पे दिया है जी, और बंदोबस्ती ले भी लिया है सर? ले लिया है। हाँ सर, तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना चाह रहे हैं कि हम लोग लिखित आवेदन भी दिए हैं मत्स्य पदाधिकारी को और दरभंगा भी दिए हैं, सचिवालय भी भेज दिए हैं, जो हमारे नाम से गलत फर्जरी सिग्नेचर करके डीएफओ साहब के 60 घाट से अक्टूबर श्रेणी उठा लिया है। और आशंका ये भी हो रहा है कि जुलाई श्रेणी भी नहीं ऐसा करके उठा ले। इसके लिए हमने सार्वजनिक कर रहे हैं इस मीडिया के मार्फत से हम सब लोगों को, सदस्य से लेकर पदाधिकारी और मछुआ सब के साथ हम ये पूरा ओपन करना चाह रहे हैं कि मेरा फर्जरी सिग्नेचर करके पूरे मछुआरा का हक और अधिकार सब खत्म कर दिया। तो बड़े पदाधिकारी से हम प्रार्थना करते हैं कि अक्टूबर श्रेणी को रद्द करते हुए और कानून नियमानुसार कानून कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम पुकार सहनी।
आप मछुआ समिति के सदस्य हैं, मतलब सदस्य का वोटर भी है। जी जी तो जिस तरह से सदस्य के साथ धोखाधड़ी करके फर्जी सिग्नेचर के माध्यम से बंदोबस्ती की जो बात सामने आई है, तो क्या लग रहा है कि इससे मछुआ समाज पर कितना असर पड़ेगा? मछुआ समाज पर यही असर पड़ेगा जो माने पता चल रहा है, जो मंत्री नागेंद्र सहनी द्वारा राम पुकार सहनी सदस्य जो प्रबंधकारिणी के हैं उनका फर्जी दस्तखत करके और अक्टूबर श्रेणी सैरात का जो है सो बंदोबस्ती मत्स्य विभाग के साठगांठ से प्राप्त कर लिया है। इससे यही प्रमाण मिलता है कि वो समिति में लूट खसोट करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है, जिससे समिति के प्रबंधकारिणी और समिति सदस्य के हित में नहीं है और उसको अधिकार का भी हनन किया गया है। दूसरी बात जो है से माने मंत्री द्वारा पूर्व से ही माने यह साबित हुआ है कि पहले भी बंदोबस्ती में जो उनके द्वारा मछुआ सदस्य को क्या कहते हैं गैर सदस्य के नाम से बंदोबस्ती लेकर के लूट खसोट उनके द्वारा किया गया है। और जो नई बंदोबस्ती जो हुई है उसमें भी वो लूट खसोट करने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाए हैं। और पता चला है कि राम पुकार सहनी ने न्याय के लिए मत्स्य विभाग को भी लिखा है, जो जांच करके फर्जी बंदोबस्ती को रद्द करने की कार्रवाई करें। तो इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। और दूसरी बात जो है से जुलाई श्रेणी का आता है, तो जुलाई श्रेणी के बंदोबस्ती में भी ऐसा लग रहा है जो उनके द्वारा गलत फर्जरी करके बंदोबस्ती लेकर लूट खसोट कर सकता है। इसलिए मैं प्रबंधकारिणी सदस्यों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो विभागीय कार्रवाई करके इसकी चोरी माने छिपे जो काम किया जा रहा है उसको रोकने का काम करें, जिससे मछुआ सदस्य को और समिति को लाभ सही ढंग से मिल सके। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।